सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट इन जून में। तो आज हम एक वैकेंसी पोजीशन की बात करेंगे, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें मिनिस्ट्रियल और टेक्निकल अलग अलग पोस्टें हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 45 वैकेंसीज़ हैं जो आपकी टोटल हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिसमें सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी से है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी है, 6 आपकी यूआर, एक ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी और एक एससी एसटी की। इसी के साथ साथ असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है, इसमें भी आपकी 3 वैकेंसी हैं और 2 वैकेंसी जो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, लेवल 7। साथ में जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं 2, जो आपकी एक यूआर और एक ओबीसी कैटेगरी की है वैकेंसी। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें डिटेल में, आखिर आपकी एज रिलैक्सेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल क्या है और क्या आप डिज़ायरेबल हैं जिसमें आप चाहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूं सेक्शन ऑफिसर की, तो टोटल एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी की है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन और 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 47,600 बेसिक, जो आमतौर पर अगर कोई 8 ईयर्स या 10 ईयर्स की सर्विस कर लेता है तो शायद ही इस पोस्ट तक पहुंच पाए बाकी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसकी डायरेक्ट भर्ती भी एसएससी में होती है सीजीएल के थ्रू, और दास ग्रेड 2 आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB में, उसमें भी होती है। तो इसमें भी आपका जो ग्रेजुएशन है पहली चीज़ वो, और दूसरा 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो आपकी फील्ड है उसमें होना चाहिए, लेवल 4। यानी कि आप उस पोस्ट पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप एज ए यूडीसी पोस्ट पर आप वर्किंग कर रहे हो 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2। देखिए असिस्टेंट ग्रेड 2 जो होता है ये एज ए यूडीसी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, जिसका ग्रेड पे 2400 होता है, ठीक है। इसमें भी 2400 ग्रेड पे है, यानी कि 25,500 बेसिक के साथ 30 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपका 2 ईयर्स जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, या आप कह सकते हैं इस फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ग्रेजुएशन, ठीक है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑफिस असिस्टेंट की। देखिए ऑफिस असिस्टेंट जो है ये एक एलडीसी इक्विवेलेंट पोस्ट है, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, या फिर आप जूनियर असिस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें टोटल 12 वैकेंसी है, 10+2, और उसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 के साथ। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं, और 30 अगर आप हिंदी मीडियम से अप्लाई करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन भी आपका अच्छा है, 30 साल रखा गया है, आमतौर पर 27 होता है, तो 30 साल इसकी एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर की 2 पोस्टें हैं, एक आपकी यूआर, एक ओबीसी की। इसमें आपका 10+2 स्ट्रीम कंप्लीट होना चाहिए, परसेंटेज इसमें नहीं दिया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, विद टाइपिंग, यानी कि 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं तो। अगर आप मीडियम हिंदी रखते हैं, ठीक है, अगर आप मीडियम हिंदी रखते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एरर है, यानी कि शॉर्ट हैंड स्पीड 80 ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, जो और करके लिखा है इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हिंदी होना चाहिए। तो आपका अगर हिंदी मीडियम है तो आप 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग ली जाएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आखिर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें किस तरीके से पेपर होगा और क्या पैटर्न यूज़ किया जाएगा इन पोस्टों के लिए, उस पर बात करते हैं। तो देखिए जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, आप इस जो एप्लीकेशन का पीडीएफ है, इस रिक्रूटमेंट का पीडीएफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो एक्सपीरियंस बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस नहीं है मैं उसमें डायरेक्टली बात करता हूँ। तो सबसे पहला ऑफिस असिस्टेंट है, जिसमें आपका CBT होगा,
ठीक है। 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 जो सेक्शन से वो डिवाइड किए गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और फिर आपका जीएस का सेक्शन, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो 5 सेक्शन है 200 मार्क्स का, और 75% वेटेज आपका जो है सीबीटी का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का। तो इसमें भी 5 ही सेक्शन है, जैसा आपका ऑफिस असिस्टेंट में था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, जीएस सेक्शन, इंग्लिश और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें भी 75% आपका सीबीटी का है। ठीक है, चलिए सीबीटी का जो सिलेबस है डिटेल में आपका दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सीबीटी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ड्यूरेशंस की अगर हम बात करें सीबीटी की, तो जो ऑफिस असिस्टेंट है उसका 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसका भी जो पेपर है आपका लगभग 2.5 घंटे का ही लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप सीबीटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको फर्दर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट का जो नॉर्म्स हैं वो आपको एडमिट कार्ड या फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, नोटिस है इनका, जो इनकी साइट पर दी जाएगी, टाइम टू टाइम आपको चेक करना है, उस पर आपको पता चल जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा और उसका जो एरर परसेंटेज है कितना है और किस तरीके से उसे चेक किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।